दो निकम्मी बहुएं। बर्फी देवी की दो बहुएं होती हैं, छोटी बहू रश्मि और बड़ी बहू शगुन। घर में नौकरानी गिरिजा रोज आती और तभी दोनों बहुएं अपने ऊपर पड़ा सारा काम गिरजा से करवा लेती। चलिए तो देखते हैं इन दो निकम्मी बहुओं की अनोखी दास्तान। अरे ओ कल मुहियो, अरे चल बसी क्या, या कान में वो नाज फान लगा कर बैठ गई हो, वो अजीब सुरों वाले गाने सुनते। तभी दोनों बहुएं वहां आती हैं। क्या माँ जी, वो नोज फोन नहीं होता, ईयरफोन होता है, ईयरफोन। चल चल अब बस कहीं है। अपने सीमेंट से चमकाए हुए दांत मत दिखा अब। बाय द वे माँ जी, आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया अचानक? एंड वेयर इज गिरिजा? वो अब तक आई क्यों नहीं? आपको पता है आज मैं कितनी बिजी हूँ। आज मुझे एक वेब सीरीज के 2 पूरी सीजन्स वॉच करना है, यू नो। ड्रामा क्वीन, पहले जाकर रसोई के बर्तन वॉश कर ले, फिर करते बैठना सीजन से बात। ओ गॉड, एक मिनट, फ्रिज में से कुछ लाती हूँ। शगुन दौड़कर फ्रिज के पास जाती है, बर्फी की थाली लाती है और बर्फी देवी को खिलाती है। माँ जी, आपका नाम बर्फी देवी है, सो हैव सम बर्फी और चिल कीजिए ना। इतना क्यों ज्वालामुखी की तरह फटती रहती हो हमेशा? काम ही तो है, हो जाएगा। बर्फी तो अच्छी है, लेकिन तुम दोनों ना घर का काम निपटा लो फटाफट। बर्फी देवी को बर्फी खाते ही नींद आ जाती है और फिर जब गिरजा आती है तब, सुनो आई गिरजा मैडम, माँ जी ने हमें बहुत सारा काम बोला है आज, लेकिन मैंने ना कल ही अपने नेल्स करवाए हैं और मेरी ना तबीयत आज बहुत खराब है, इसलिए तुम ये रखो, इसमें है 100 रुपये। आज का सारा काम तुम खत्म कर लो माँ जी के उठने से पहले। ना जी ना, सिर्फ 100 रुपये और 100 रुपये दो। ओ जिठानी जी, बस मुंह मत चलाओ, हाथ भी चलाओ। चलो चलो पैसे निकालो फौरन। अरे दे रही हूँ ना बाबा, ज्यादा ताने मत मारो, अपनी हैसियत में रहो। आप ही रहो अपनी हैसियत, काफियत, बुरियत, लफियत एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। बेवकूफ जिठानी। तुझे ना मैं बाद में देख लूंगी बेटा। रश्मि और शगुन गिरजा को पैसे दे देते हैं और गिरजा सारा काम करती है। और जब बर्फी देवी उठती हैं तभी वो देखती हैं कि सारा काम तो हो चुका है। ये सब देखकर वो खुश हो जाती है। अगले दिन जब शगुन की लिपस्टिक गुम जाती है तब वो पूरे घर को सर पर उठा लेती है। ओ गॉड, पता नहीं कहाँ गई होगी वो लिपस्टिक। जरूर तुमने ही चुराई होगी रश्मि। वैसे भी तुम तो मेरी हर चीज से जलती हो। क्या कहा आपने? मैं आपसे जलती हूँ? अगर ऐसा है तो लेट मी प्लीज टेल यू डियर जिठानी जी, आप एक भ्रम की बुलबुले में हो। इसे तोड़िए और बाहर निकलिए, और भगवान जी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। जेठ जी की तो नौकरी भी छूटने वाली है। मेरा पति तो मुझे सब कुछ प्रोवाइड करता है, और टच वुड मेरे पास इतनी सुंदर खूबसूरती भी है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरा पति गरीब है और मैं बदसूरत हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? हाँ, बस करो तुम दोनों। छोटी बच्चियों की तरह एक लिपस्टिक के ऊपर लड़ना बंद करो। अरे मेरे बेटों ने तुम दोनों को क्या कमी की है जो इतना तिल मिला रही हो दोनों की दोनों? लेकिन माँ जी, वो लिपस्टिक ब्रांडेड थी, बहुत महंगी भी थी। मिल जाएगी यहीं कहीं। अब वो लिपस्टिक है, कोई लड़की नहीं जो अपने आप ही चलते चलते बाहर चली जाए। ध्यान से ढूंढोगी तो जरूर मिल जाएगी। एक लिपस्टिक की वजह से राय का पहाड़ मत बनाओ। और सुनो, कल पंडित जी आने वाले हैं घर पे। खाना तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बनाओगी, ठीक है? तभी दोनों बहुओं का नाटक शुरू हो जाता है। मेरा पैर कल ही मुड़ गया था। डॉक्टर ने कहा है आराम की सख्त जरूरत है, वरना पैर ही काटना पड़ेगा। बाय माँ जी, मैं अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी, मेरे पैर में मोच आ गई है ना। रश्मि माँ से निकल लेती है। बर्फी देवी चिल्लाती है, अरे ओ नास पिटी, इतनी देर तक यहाँ से वहां तक उछल कूद तेरी आत्मा कर रही थी क्या, जो अचानक से काम का नाम सुनते ही तेरे पैर में मोच आ गई?
अब जेठानी जी, जब तुम्हारी देवरानी तुम्हारा हाथ नहीं बटाएगी तो सारा काम तो तुम्हें ही करना होगा। अब लेकिन माँ जी, मैंने कह दिया सो कह दिया, और फिक्र ना कर, तेरी देवरानी की तो कल खबर लेती हूँ मैं। अगले दिन शगुन पर सारा लोड आ जाता है। तभी वो जानबूझकर बर्फी देवी के सामने अंडा खा लेती है और ये देखकर बर्फी देवी और भी गुस्सा हो जाती हैं। अरे ओ बैल बुद्धि, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया, अंडा खा लिया, अब पंडित जी का भोजन कौन बनाएगा? ओ गॉड, आई एम रियली सॉरी 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 माँ जी, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा और मैंने बगैर सोचे समझे अंडा कटक लिया। अब तो मैं नहा भी नहीं सकती क्योंकि पानी सीधा शाम को 6 बजे के बाद आएगा ना। बहुत खूब, बहुत खूब, और गाड़ो ऐसे झंडे। सच में मेरी दोनों की दोनों बहुएं एक नंबर की निकम्मी है। क्या पता तुम्हारी माओ ने तुम दोनों को कौन सी चक्की का आटा खाकर पैदा किया है, जो दोनों ही इतनी फाल्टी पीस हो। बर्फी देवी खुद ही सारा खाना बनाती है और पंडितों के आने के बाद उन्हें परोसती है। बर्फी देवी 1 हफ्ते तक कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके बाद वो रश्मि और शगुन के पीछे फिर से हाथ धोकर पड़ जाती है। ओ निकम्मी बहुओं, हो गया बहुत आराम फरमाना, अब लग जाओ काम पे। त्योहार पास आ रहे हैं, घर की साफ सफाई शुरू करनी है। कहाँ पर है वो? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। किसकी बात कर रही है तू? क्या नहीं दिख रही? त्योहार की। अभी तो आपने कहा ना कि वो पास आ रहे हैं, तो वही देख रही हूँ कि वो तो इस कमरे में मौजूद भी नहीं है। भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले। निकम्मी तो तू है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। तुम दोनों को तो उल्टा निकम्मी होने की ट्रॉफी देनी चाहिए, लेकिन अब साथ में तेरी बुद्धि पर भी असर पड़ रहा है। चलो काम पे लग जाओ, बकबक करना बंद करो, और अब से दोनों भी घर पे रहोगी, कोई भी मिस्टर इंडिया नहीं हो जाएगा, समझी? बर्फी देवी अपनी बहुओं से काम कराने लगती है तो दोनों थक कर गिरजा से काम करवा लेती है और वो दोनों आपस में कहती है, देखो रश्मि, हमारी कहासुनी को साइड में रखते हैं और फिलहाल ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हमें कोई काम ना करना पड़े। हाँ, बात तो आप सही बोल रही हो, क्योंकि इस गिरजा से भी काम करवाना रिस्की है। कहीं माँ जी ने देख लिया तो? आइडिया, मेरे पास ना एक सॉलिड सा ढिंचाक आइडिया है। रश्मि धीरे से शगुन को प्लान के बारे में बताती है। अगली सुबह दोनों बहुएं मिठाई का डिब्बा लेकर सबका मुंह मीठा कराती है। रश्मि का पति अखिल, शगुन का पति विराट और ससुर कुलजीत भी मौजूद होते हैं। क्या बात है बहुओं, आज सवेरे सवेरे नाश्ते से पहले ही मिठाइयाँ? हाँ पापा जी, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल जेठानी जी और मैं हम दोनों भी प्रेग्नेंट हैं। हाँ, वी आर प्रेग्नेंट। ये खबर सुनकर बर्फी देवी और कुलजीत दोनों की खुशी 7वें आसमान पर होती है। वहीं अखिल और विराट थोड़े से हैरान हो जाते हैं। अब रश्मि, ये कब हुआ? क्या अखिल जी, कैसी बात कर रहे हो? अब मैं ये भी बताऊं कि कब, क्या, कैसे हुआ? आप भी ना नाटी। मुझे तो कुछ याद भी नहीं, कब, कैसे। यही तो होता है बेटा प्रेगनेंसी में। खैर, मैं तो बस भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे घर एक नन्हा लड्डू गोपाल और एक नन्ही सी राधा आ जाए। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, आज तो कनस्तर भर के भोग चढ़ाऊंगी। लेकिन घर वालों को ये नहीं पता था कि दोनों बहुएं नकली प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हैं ताकि उन्हें आराम मिल सके। बर्फी देवी अपनी दोनों बहुओं को किसी भी चीज की कमी खलने नहीं देती। वो उन्हें जो जो चाहिए सब सही वक्त पर ला कर देती। वाव यार, सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। काश ये 9 महीने नहीं 9 साल होते। खैर, अभी तो फिलहाल इन्हीं गोल्डन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। बर्फी देवी दोनों बहुओं की सारी गपशप कान लगाकर सुन लेती है और सभी घर वालों को इकट्ठा करती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत हम सबके साथ ये धोखेबाजी करने की?
काम का लोड ना पड़े इसलिए ये खेल रचाया तुम दोनों ने। अब तो मैं गिरजा को भी नौकरी से निकाल देती हूँ। अब करो जितना निकम्मापन करना है। बर्फी देवी गिरजा को काम से हटा देती हैं और अब ना चाहते हुए भी शगुन और रश्मि को घर का सारा काम करना पड़ता है, वरना उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग घर से बाहर निकाल ना दे। और इस तरह दोनों निकम्मी बहुओं का निकम्मापन उन्हीं पे भारी पड़ जाता